साल 1948। सोचो, एक ऐसी जगह जिसका इतिहास बहुत पुराना है, जिस पे दो लोग अपना हिक्कू जताते हैं। यही है इजराइल पैलेस्टाइन झगड़े की असली वजह। हॉलोकॉस्ट के बाद पूरी दुनिया को यहूदियों पर तरस आया। एक यहूदी देश इजराइल बना, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। पैलेस्टीनियंस जो सदियों से वहां रहते थे बेघर हो गए, उनके घर छिन गए, उनकी जिंदगी उजड़ गई। ये जो बेघर हुए, ये जो नकबा है जैसा पैलेस्टीनियंस कहते हैं, ये एक ऐसा जख्म है जो आज तक हरा है। अब चलते हैं 1967 की तरफ। फिर से तनाव बढ़ गया। 6 डे वॉर में इजराइल ने और जमीन पर कब्जा कर लिया, गाजा स्ट्रिप समेत। ये छोटा सा कोस्टल एरिया अब रेफ्यूजीज से भर गया और झगड़े का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। सोचो, तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया जाए, एक छोटी सी गरीब जगह पर रहना पड़े किसी और के कंट्रोल में। यही लाखों पैलेस्टीनियंस की जिंदगी है। ये झगड़ा बहुत पेचीदा है। ये पुराने घावों, पॉलिटिकल एजेंडास और रिलीजियस क्लेम्स का जाल है। इसमें किसका कसूर है ये समझना मुश्किल है, लेकिन असल में ये जमीन के लिए, पहचान के लिए, डर और जुल्म से आजादी के लिए लड़ाई है। सोचो, आप एक ऐसी जगह रहते हो जहां हवा में तनाव है, जहां हर वक्त वायलेंस का डर है। यह है गाजा। ये छोटी सी जगह, बस 25 मील लंबी और 7 मील चौड़ी, जहां 20 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस रहते हैं। ये दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगहों में से एक है। गाजा 2007 से इजरायली ब्लॉकेड में है। इसका मतलब इजरायल इसके बॉर्डर्स, एयर स्पेस और समुद्र पर भी कंट्रोल करता है। सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां आप कहीं आ जा नहीं सकते, जहां जरूरत की चीजें भी नहीं मिलती। यही गाजा के लोगों की रोज की जिंदगी है। गाजा को अक्सर ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। गाजा के लोगों के पास साफ पानी, बिजली और हेल्थ केयर बहुत कम है। इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खासकर नौजवानों में। सोचो, कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, कितनी निराशा होगी जब आप अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते, अपना फ्यूचर बर्बाद होता देखते हैं। यही गाजा के बहुत से लोगों की सच्चाई है। बरसों तक गाजा के लोग सब कुछ सहते रहे, लेकिन अक्टूबर 2023 में फ्रस्ट्रेशन का बांध टूट गया। हमास, जो गाजा को कंट्रोल करता है, उसने इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड कहा गया और इजराइल ने इसका बहुत बुरा जवाब दिया। इजराइल ने गाजा पर जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद बहुत ज्यादा वायलेंस हुई। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत गाजा पर लगा दी। हर तरफ एयर स्ट्राइक्स हुए, पूरे इलाके तबाह हो गए। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यहां तक कि यूएन शेल्टर्स भी नहीं बचे। बहुत सारे पैलेस्टीनियन मारे गए, ज्यादातर औरतें और बच्चे। तबाही की तस्वीरें, मलबे से निकाले गए बच्चों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सेक्शन 4, आंसुओं का सैलाब, जंग की असली कीमत। अक्टूबर की जंग के बाद गाजा की सड़कें मलबे और निराशा से भर गईं। हर तरफ मौत की बू आ रही थी। हॉस्पिटल्स, जो पहले से ही भरे हुए थे, अब और भी मरीजों से भर गए। दवाइयां खत्म होने लगी। जो लोग इस जंग में फंसे थे, उनकी कहानियां बहुत दर्दनाक हैं। माएं अपने बच्चों की लाशों पर रो रही हैं। परिवार टूटे हुए शेल्टर्स में छुपे हैं, अगले हमले से डरे हुए। बच्चों का बचपन बर्बाद हो गया, उनके जहन पर ट्रॉमा के निशान हैं। गाजा की जंग सिर्फ आंकड़ों की, कैजुअल्टी फिगर्स की नहीं है। ये इंसानों की कीमत, बर्बाद जिंदगियों और टूटे परिवारों की है। सेक्शन 5, दुनिया देखती रही, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स एंड इनएक्शन। जब गाजा पर बॉम्ब्स गिर रहे थे, दुनिया देखती रही। कुछ लोगों ने निंदा की, सीज फायर की मांग की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यूनाइटेड नेशंस, जिस पर अक्सर इजराइल के खिलाफ बायस होने का आरोप लगता है, खून खराबा रोकने में नाकाम रही। कुछ देशों ने, जैसे कतर, सीज फायर कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ के मिसट्रस्ट की वजह से वो नाकाम रहे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली लीडर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स जारी किए, उन पर वॉर क्राइम्स का आरोप लगाया। लेकिन इजरायल ने अपने पावरफुल एलाइज के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं की। दुनिया के इनएक्शन ने इजरायल को अकाउंटेबल न ठहरा पाने की वजह से दोनों तरफ के हार्डलाइनर्स को और ताकत मिली। सेक्शन 6, अनिश्चित भविष्य, आगे का रास्ता। अब अप्रैल 25 है। बंदूकें चुप हो गई हैं अभी के लिए, लेकिन अक्टूबर की जंग के निशान बहुत गहरे हैं। गाजा बर्बाद हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, लोग ट्रॉमा में हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा है। खाने, पानी और दवाइयों की कमी है। बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। गाजा को फिर से बनाना फिजिकली और इमोशनली बहुत बड़ा काम होगा।
लेकिन सबसे जरूरी है एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, वायलेंस के इस साइकिल को तोड़ने का कोई रास्ता। 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसे कभी पीस का एकमात्र रास्ता माना जाता था, अब बहुत दूर लगता है। इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच मिसट्रस्ट सबसे ज्यादा है। सेक्शन 7, जंग की गूंज, मलबे में उम्मीद की किरण। गाजा वॉर की कहानी एक ट्रेजेडी है। ये लॉस, सफरिंग और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की कहानी है, लेकिन इस मलबे में उम्मीद की किरणें भी हैं। ये उन आम लोगों की कहानियां हैं, इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस, जो पीस की उम्मीद नहीं छोड़ते। ये एक्टिविस्ट्स, ह्यूमैनिटेरियंस, जर्नलिस्ट्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर वो कहानियां बताते हैं जिन्हें बताया जाना जरूरी है। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, ये जो हालात हैं ये ऐसे ही नहीं चल सकते। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, डायलॉग, एम्पैथी और इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस की शेयर्ड ह्यूमैनिटी को समझना। पीस का रास्ता लंबा और मुश्किल होगा, लेकिन ये एक ऐसा सफर है जो हमें करना ही होगा। गाजा के बच्चों के लिए, इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के फ्यूचर के लिए हम फेल नहीं हो सकते।